हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का द फ्यूचर्स एजुकेशन पर। उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड का पेपर आपको उपलब्ध हो रहा है। वन रक्षक का पेपर है, वन आरक्षी। इस पेपर में आपको हम उपलब्ध करवाएंगे इस वीडियो में प्रथम पारी का पेपर, ठीक है। सेकंड पारी का पेपर और थर्ड पारी का पेपर दोनों के लिंक मैंने नीचे उपलब्ध करवा दिए हैं, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिए हैं, वहाँ से आप जरूर से देख लें। 3 पेपर हुए थे आपके इस भर्ती के। 2021 में हुआ था एक पेपर और 2 पेपर हुए थे 2020 में, ठीक है। तीनों के लिंक मैंने नीचे दे दिए हैं। एक का तो ये पेपर है प्रथम पारी का, और बाकी सेकंड पारी का और थर्ड पारी का लिंक मैंने नीचे दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जरूर से देख लें। चलिए शुरू करते हैं। पहले प्रश्न पर आ जाते हैं। बोर्ड का जारी किया वो मास्टर पेपर है और ऑफिशियल आंसर की के आधार पर हल आपको बताया जाएगा हर एक प्रश्न का। तो आप यहाँ चेक कर सकते हैं आपके कितने प्रश्न यहाँ पर बिल्कुल सही बनते हैं। 100 प्रश्न आपको इस पेपर में हम पूछेंगे और फिर उत्तर भी बताएंगे बोर्ड ने क्या उत्तर माने। तो आप चेक कर सकते हैं आपका लेवल कैसा है, तैयारी कितनी अच्छी है, ठीक है। यहाँ हिंदी के प्रश्न हम बाद में करेंगे, 1 से लेकर 20 तक के हिंदी के प्रश्न हैं, इनको हम बाद में करेंगे। पहले हम जीके शुरू करते हैं, ठीक है। 21 नंबर के प्रश्न से शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ कहा गया है 21वें नंबर के प्रश्न में, यूनेस्को UNESCO द्वारा फूलों की घाटी को विश्व धरोहर घोषित किया गया था। कब किया गया था बताइए। ऑप्शन बी आ जाएगा 2005 ईस्वी में। दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं, ये आपकी आकृति दी हुई है, इसमें कितने वर्ग हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन डी आ जाएगा, इसमें 30 हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 23 में कहा गया है छांगलेश की प्रशस्ति प्राप्त हुई। बी आ जाएगा इसमें लाखा मंडल से। अगला क्वेश्चन है राम, महेश और मोहन बैडमिंटन खेलते हैं, महेश, रमेश तथा प्रमोद टेनिस खेलते हैं और महेश, रमेश तथा राम शतरंज खेलते हैं। कौन शतरंज तथा बैडमिंटन खेलता है परंतु टेनिस नहीं खेलता? डी आ जाएगा राम। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 25 में कहा गया है उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू हुई। दोस्तों ये ज़रूरी नहीं है कि आपके फॉरेस्ट गार्ड में ही क्वेश्चन काम आए, जीके क्वेश्चन हर पेपर में आते हैं। तो ये जीके क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, ज़रूर से देख लें। आपकी किसी भी परीक्षा में आ सकते हैं ये प्रश्न, इसलिए ध्यान से देखिए पूरा पेपर। कोई सी भर्ती की तैयारी कर रहे हो, उत्तराखंड की किसी भी प्रकार की भर्ती हो, चाहे वो यूके PSC द्वारा हो, यूके SSC द्वारा हो, आपके हर एक भर्ती में ये पेपर काम आने वाला है। उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू हुई थी, इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सन 1874 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 26 में कहा गया है, 26 नंबर के प्रश्न पर आ जाते हैं। कहा गया है 26 में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। अब यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ है, इस जगह पर कौन सा चिन्ह आएगा, तो यहाँ पर आपको बताना है। डी आ जाएगा इसमें क्यू। अगला क्वेश्चन है हिम ज्योति फाउंडेशन देहरादून का उद्देश्य क्या है। ये आ जाएगा मेधावी छात्राओं की उत्तम शिक्षा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं और अगले क्वेश्चन में कहा गया है यंग इंडिया के संस्थापक थे। अच्छा क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है, कई एग्जाम में आ चुका है, ये इंडिया की कई एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन। ये आ जाएगा इसमें महात्मा गांधी। आसन बैराज विहार का संबंध है। डी आ जाएगा चिड़िया से। अगला है यूरोपीय संघ EU का मुख्यालय कहाँ पर है। ऑप्शन डी आ जाएगा इसमें ब्रुसेल्स में। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 31 में कहा गया है गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा सन 1901 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है निम्न में से संयुक्त राष्ट्र संघ के हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा इसमें 15 न्यायाधीश हैं, 9 वर्षों के लिए केवल संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा तथा सुरक्षा परिषद द्वारा चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 33 में कहा गया है उत्तराखंड की संस्कृति में ठुल खेल है। ऑप्शन डी आ जाएगा इसमें पहाड़ी रामायण। अगला क्वेश्चन है शिक्षा, प्रशिक्षण एवं स्वास्थ्य पर किया गया व्यय क्या कहलाता है। बी आ जाएगा मानव पूंजी। न्योली है, इनमें से क्या आ जाएगा। ये आ जाएगा वन गीत है। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 36 में कहा गया है 3 बार विश्व चैंपियन रही साइकिल चालक कैली कैटलिन का हाल ही में निधन हुआ, वह निवासी थी किस देश की। बी आ जाएगा इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका की। गढ़वाली फिल्म जगवाल के निर्देशक थे।
डी आ जाएगा पराशर गौड़। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 38 में कहा गया है, 38 में यहाँ पर आपकी एक श्रेणी दी गई है, इसमें बताना है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा विकल्प आएगा। अड़तीस में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा 16 है। अगला क्वेश्चन है 39, कुमाऊं को किस वर्ष कुमाऊं एवं गढ़वाल 2 जिलों में विभक्त किया गया। ये आ जाएगा इसमें सन 1839 ईस्वी में, 1839। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 में कहा गया है, निम्नलिखित में से किसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी। बी आ जाएगा इसमें शाह आलम द्वितीय ने, शाह आलम द्वितीय 40 में। ठीक है, 41 पर आ जाते हैं। 41 में यहाँ कहा गया है, इकतालीस में कहा गया है यहाँ पर उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन किया गया। बी आ जाएगा 2005 में, ऑप्शन बी 2005। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी हिमालय में स्थित नहीं है। ए नहीं है गुरु शिखर। अगला क्वेश्चन है, अपने रूप व आकार के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक वनाग्नि का प्रकार नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा ट्री फायर, ट्री फायर नहीं है। ठीक है, 44 पर आ जाते हैं। और 44 में जैसा कि यहाँ कहा गया है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई। ऑप्शन ए आ जाएगा 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और दूसरी हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है, ए आ जाएगा प्रश्न के अनुसार पहली बैठक कब हुई, 9 दिसंबर 1946। और इसके जो अध्यक्ष रहे थे वो आपके अस्थायी अध्यक्ष रहे थे सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, और अगला जो आपके अगली जो बैठक हुई थी उनमें स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था राजेंद्र प्रसाद को। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, बालगंगा सहायक नदी है, इनमें से किसकी सहायक नदी है बालगंगा। ऑप्शन बी आ जाएगा बिलंगना की। अगला क्वेश्चन है 46, निम्नलिखित में से वास्तविक निवेश कौन सा है। सी आ जाएगा भवनों का निर्माण। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 47 में कहा गया है, उत्तराखंड राज्य में नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली की शुरुआत कब हुई। बी आ जाएगा सन 1916 में। अगला क्वेश्चन है, व्यास सम्मान 2019 नासिरा शर्मा को प्रदान किया गया उनके उपन्यास के लिए, कौन सा उपन्यास है वो। ऑप्शन डी कागज की नाव के लिए। 49 पर आ जाते हैं हम। कहा गया है, राष्ट्रीय अभयारण्य हेतु ऑनलाइन प्रवेश परमिट जारी करने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम पथिक शुरू किया गया, किसके द्वारा। सी आ जाएगा गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तरकाशी द्वारा। रमेश अपने घर से दक्षिण की ओर 15 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है, एक बार फिर बाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है। अब वह अपने घर से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है। तो इसमें 50 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 20 मीटर पूर्व में है। ठीक है, ऑप्शन बी 20 मीटर पूर्व में है। 51 पर आ जाते हैं। 51 में कहा गया है, निम्नलिखित चंद शासकों में से कौन मुगल बादशाह अकबर से मिलने क्षमा चाहूँगा, निम्नलिखित में से कौन चंद शासक में से कौन मुगल बादशाह अकबर से मिलने उनके दरबार में गया। ऑप्शन सी आ जाएगा रुद्रचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1932 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बंगाल के गवर्नर पर किस क्रांतिकारी महिला ने गोली चलाई। ये आ जाएगा इसमें बीना दास। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा 53 और 53 में कहा गया है, निम्न में से कौन अल्मोड़ा अखबार के संपादक नहीं रहे हैं। 53 में डी आ जाएगा श्री देव सुमन नहीं रहे हैं। अब कौन रहे हैं ये नोट कर लीजिएगा, बुद्धि वल्लभ पंत है, मुंशी इम्तियाज अली है और जीवानंद जोशी भी है। निम्नलिखित में से वायु की गति किस यंत्र से मापी जाती है। ऑप्शन सी आ जाएगा एनीमोमीटर।
55 पर आ जाते हैं। कहा गया है यहाँ पर राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? इन तीनों में से एक ऑप्शन आएगा। ऑप्शन नंबर सी 24 अप्रैल को। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 56 में कहा गया है राज्य के नीति निदेशक तत्वों का उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। अस्कोट वन्यजीव विहार संरक्षित है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है आपके। ऑप्शन ए आ जाएगा कस्तूरी मृग की प्रजाति के लिए भारत में गरीबी का सर्वप्रथम अनुमान किया गया। ऑप्शन बी आ जाएगा बगीचा सिंह मिन्हास द्वारा। और अगला क्वेश्चन है 59 और इसमें जैसा कि कहा गया है वर्तमान चमोली जिले के किस गांव में सन 1956 ईस्वी में महापाषाणीय शवाधान खोजे गए? ये आ जाएगा इसमें मलारी। अगला क्वेश्चन है भारत के 26वें एयर चीफ मार्शल के रूप में किसकी नियुक्ति की गई? बी समझ आऊँगा। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा राकेश कुमार सिंह भदौरिया। 60 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी राकेश कुमार सिंह भदौरिया। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं 61 नंबर पर। 61 नंबर में कहा गया है निम्न में से यमुना नदी पर कौन सा बांध निर्मित है? ऑप्शन डी आ जाएगा सूरीधार। अगला क्वेश्चन है एक लड़की की ओर इशारा करते हुए शिक्षक ने कहा वह उसकी पत्नी के ससुर की पत्नी के इकलौते पुत्र की इकलौती पुत्री है। लड़की का शिक्षक से क्या संबंध है? प्रश्न फिर से बता देते हैं। शिक्षक ने क्या कहा? एक लड़की की ओर इशारा करते हुए शिक्षक ने कहा कि वह उसकी पत्नी के यानी उस शिक्षक की पत्नी के ससुर की पत्नी यानी उसकी सास के इकलौते पुत्र यानी उसके साले की इकलौती पुत्री है। लड़की का शिक्षक से क्या संबंध है? उसकी पत्नी के ससुर हो गए उसके पिता, और उसके पिता की पत्नी यानी उसकी माँ के इकलौते पुत्र वो स्वयं हो गए, और उनकी पुत्री कौन हो गई? उनकी पुत्री हो जाएगी। ऑप्शन बी। यहाँ पर मैंने इसे थोड़ा गलत पढ़ दिया था। वह उसकी पत्नी के ससुर हैं यानी उसके पिता हो गए। ठीक है, तो ऑप्शन बी आ जाएगा इसमें। 62 में बी आ जाएगा पुत्री है। और 63 पर आ जाते हैं हम। 63 में कहा गया है पृथक आपदा प्रबंधन मंत्रालय गठित करने वाला देश का पहला राज्य है। ऑप्शन डी आ जाएगा उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपके यहाँ पर। पूछा गया है तीसरे चित्र में x का मान क्या होगा? x का मान पूछा गया है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर आ जाएगा इसमें सी 96। ठीक है, सी आ जाएगा इसमें। मापतोल हेतु धूली पाथा चलाने का श्रेय किनको जाता है? ऑप्शन बी आ जाएगा अजयपाल को। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं 66 में आ जाते हैं। 66 में जैसा कि यहाँ कहा गया है तृतीय अंग्रेज मराठा युद्ध के दौरान गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन सी हेस्टिंग्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा हेस्टिंग्स। और अगला है कांचुला खर्क प्रसिद्ध है। सी आ जाएगा कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र हेतु सिमलीपाल जीवमंडल निचय स्थित है। डी आ जाएगा इसमें ओडिशा में। ठीक है, ऑप्शन डी ओडिशा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम। और नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है भारत के किस राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात उत्तरांचल उत्तराखंड राज्य अस्तित्व में आया? ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा KR नारायणन। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा के सभापति का चुनाव किस निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है? ऑप्शन डी संसद के समस्त सदस्य द्वारा। बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर कब चढ़ी? ऑप्शन ए आ जाएगा 1984 1984 में। और अगला क्वेश्चन आ जाता है 72।
कहा गया है भारत में श्वेत क्रांति का जन्मदाता किसे माना जाता है? श्वेत क्रांति संबंधित है आपके दुग्ध उत्पादन से और इसका जो श्रेय है वो है वी कुरियन को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, वी कुरियन को जाता है इसका श्रेय। चौफुला है, इनमें से क्या है चौफुला? ऑप्शन सी आ जाएगा, नृत्य। अगला क्वेश्चन है, सन 2019 ईस्वी में गुरु नानक देव का जन्म दिवस मनाया गया, उनकी कौन सी जयंती के रूप में? ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, 550वीं जयंती के रूप में। और 76 पर आ जाते हैं हम। उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल ने निम्न में से किस ग्लेशियर को जीवित प्राणी का दर्जा दिया है? ऑप्शन ए आ जाएगा, गंगोत्री ग्लेशियर को। कथन है सुबह की सैर स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है। निष्कर्ष फर्स्ट निकलता है सभी स्वस्थ लोग सुबह की सैर को जाते हैं। दूसरा है शाम की सैर नुकसानदेह होती है। कौन सा निष्कर्ष यहाँ पर अधिक प्रभावी है? ऑप्शन डी आ जाएगा, उपयुक्त में से कोई भी इसका पालन नहीं करता है। कोई भी निष्कर्ष कथन के अनुसार सही नहीं बैठता है। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है 77, काशीपुर ऊधम सिंह नगर में भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना की गई। ऑप्शन सी, 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भरतपुर के जाट राज्य की स्थापना की गई थी। बी आ जाएगा इसमें, चूरामन और बदन सिंह द्वारा। बंदरपूंछ स्थित है। ऑप्शन ए, उत्तरकाशी जिले में। 80 पर आ जाते हैं। कहा गया है 80 में, भारत में राष्ट्रीय वन नीति लागू की गई कौन से सन में? ये आ जाएगा इसमें 1952 ईस्वी। उत्तराखंड का जड़ी बूटी विकास शोध संस्थान कहाँ स्थित है? सी आ जाएगा, गोपेश्वर में। अगला क्वेश्चन है, बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख जारी किया जाता है। ऑप्शन ए आ जाएगा, व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने के लिए। अगला क्वेश्चन पर आ जाते हैं और अगला क्वेश्चन आ जाता है 83। और 83 में जैसा कि यहाँ कहा गया है, देगाट में उद्योग मंदिर आश्रम की स्थापना की गई किसके द्वारा? ऑप्शन डी आ जाएगा, ज्योतिराम कांडपाल द्वारा। तथ्यों को उनकी समानता तथा सादृश्यता के अनुसार समूहों में क्रमबद्ध करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन बी आ जाएगा, वर्गीकरण। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है। द फ्यूचर्स एजुकेशन पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं। फर्स्ट और सेकंड पेपर और थर्ड पेपर, 3 पेपर हुए थे इस भर्ती में, जिसमें कि फर्स्ट पेपर आपके इस वीडियो में हम उपलब्ध करवा रहे हैं। सेकंड और थर्ड पेपर का लिंक मैंने नीचे दे दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। साथ ही बता देना चाहूँगा दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखिए, क्योंकि 1 से लेकर 20 तक के हिंदी के प्रश्न अभी बाकी हैं आपके, और प्रीवियस के पेपर से क्वेश्चन आते हैं। उत्तराखंड का राज्य वृक्ष, ऑप्शन आ जाएगा 85 में डी, बरांश। ठीक है, उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है बरांश। 85 में आ जाएगा डी। 86 पर आ जाते हैं। वह नगर जहां अक्टूबर 2019 ईस्वी में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग व भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वार्ता हुई थी। सी आ जाएगा इसमें, मामल्लापुरम। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। कत्यूरी शासकों की राजभाषा थी। सी आ जाएगा, संस्कृत। 3 के विपरीत फलकों में कौन सा अंक होगा? 3 के विपरीत फलक में कौन सा अंक आएगा यहाँ पर? ये आ जाएगा 6। अगला क्वेश्चन है, वन अनुसंधान संस्थान FRI भवन का डिज़ाइन किस ब्रिटिश वास्तुविद ने किया? ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, 89 में बी आ जाएगा, CG ब्लोमफील्ड ने। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 90 में कहा गया है, भारत में सोहरावर्दी सिलसिला का संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन डी आ जाएगा, शेख बहाउद्दीन जकारिया।
अगला क्वेश्चन है, कॉर्बेट नेशनल पार्क में बाघों की सुरक्षा हेतु स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स STPF का गठन किया गया। ऑप्शन सी आ जाएगा 2013 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 92 में कहा गया है, मौसम की दशाएं वायुमंडल की किस परत में बदलती है। ये आ जाएगा इसमें क्षोभमंडल। यशोधर मठपाल का नाम किस विद्या से जुड़ा है। बी आ जाएगा चित्रकला। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन निम्नलिखित में से किस संगठन का उत्तराधिकारी है। ये आ जाएगा जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। 95 में कहा गया है, द हिमालयन डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। डी आ जाएगा इसमें एडविन डी एटकिंसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96, भारत में हाल के वर्षों में किस आयातित मद पर सर्वाधिक विदेशी विनिमय व्यय किया गया है। बी आ जाएगा पेट्रोलियम तेल और लुब्रिकेंट्स। द फ्यूचर्स एजुकेशन पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं। 97 क्वेश्चन आ जाता है हमारा, उत्तराखंड राज्य में आपातकालीन चिकित्सा सेवा 108 प्रारंभ की गई। ऑप्शन डी आ जाएगा 2008 ईस्वी में। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित भाभा कवच क्या है। ये आ जाएगा भारतीय सैन्य बलों हेतु बनाया गया अगली पीढ़ी के हल्के वजन की बुलेट प्रूफ जैकेट है ये। 99 हम 1 से फिर शुरू करेंगे, 1 से और 20 तक के हिंदी के प्रश्न बाकी हैं, वीडियो पूरा देखें। भैंकल ताल एवं ब्रह्म ताल दर्शनीय स्थल स्थित हैं। ऑप्शन डी चमोली जिले में। अगला क्वेश्चन आ जाता है, ABCDE और F 6 गांव हैं। F D के पश्चिम में 1 किलोमीटर दूर है, B E के पूर्व में 1 किलोमीटर दूर है, A E के उत्तर में 2 किलोमीटर दूर है, C A के पूर्व में 1 किलोमीटर दूर है, D A के दक्षिण में 1 किलोमीटर दूर है। कौन से 3 गांव एक रेखा में हैं। बी आ जाएगा इसमें A D और E। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी A D E। 1 पर आ जाते हैं हम फिर से और 1 से शुरू करते हैं। 1 नंबर के प्रश्न से हम आपको यहाँ पर फिर से बता देते हैं। छात्र ने परिश्रम नहीं किया इसलिए वह अनुत्तीर्ण हो गया, यह वाक्य है। सी आ जाएगा संयुक्त वाक्य। अंडमान निकोबार में शासन और शिक्षा की भाषा है। सी आ जाएगा हिंदी, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है। ऑप्शन नंबर सी उज्ज्वल। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। चौथा क्वेश्चन में कहा गया है, अर्ध सरकारी पत्र के प्रारूप में प्रेषक का नाम व पदनाम होता है। सी आ जाएगा बाईं ओर शीर्ष पर। ईमेल किस जनसंचार माध्यम के अंतर्गत आता है। डी आ जाएगा आधुनिक दृश्य माध्यम के। अगला क्वेश्चन है छठा, संबंधवाचक संज्ञा विशेषण का उदाहरण है। ये आ जाएगा मौसेरा बाई। अगला क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 7वें में कहा गया है, जब शब्द लिंग वचन तथा काल के अनुसार नहीं बदलते उन्हें क्या कहते हैं। बी अविकारी शब्द। अगला है, कुश प्लस आसन में संधि कौन सी है। ये आ जाएगा दीर्घ संधि। 9वें नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम। 9 में कहा गया है, नीलिमा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। ये आ जाएगा इमा। पूर्ववर्ती का विपरीतार्थक शब्द है। सी आ जाएगा परवर्ती। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। ये आ जाएगा, वहाँ बहुत से पशु और पक्षी उड़ते और चरते हुए दिखाई दिए। 12वें नंबर के प्रश्न पर आ जाते हैं। निम्नलिखित में से क्रिया के सही भेद कौन से हैं।
ए आ जाएगा सकर्मक और अकर्मक, ठीक है, ए वाला आ जाएगा सकर्मक और अकर्मक। अगला क्वेश्चन है बघेली किस उपभाषा की बोली है? ए आ जाएगा पूर्वी हिंदी की। घोड़ा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? बी आ जाएगा इसमें है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं 15वें पर। पासपोर्ट को हिंदी में कहते हैं? ऑप्शन सी आ जाएगा इसमें पारपत्र, ठीक है, पारपत्र कहते हैं पासपोर्ट को, ध्यान रखिएगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने निम्न में से किस पत्रिका का संपादन किया? ये आ जाएगा इसमें मतवाला। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 17। किसी भी विचाराधीन पत्र अथवा प्रकरण को निपटाने के लिए उस पर राय, मंतव्य अथवा आदेश निर्देश दिया जाता है को क्या कहा जाता है? बी टिप्पण। और ये टिप्पण का जो प्रश्न है आपके, ये आपके सेकंड पेपर में भी देखने को मिला है, ठीक है ना। फर्स्ट पेपर में भी आ गया, सेकंड में भी आया हुआ है। तो क्वेश्चन थोड़े बहुत घुमा फिरा कर रिपीट हो जाते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। अगर आपने प्रश्न देखे होंगे पिछली भर्तियों के, इससे पिछली जो भर्ती हुई है हर 2-4 साल में एग्ज़ाम होती रहती है, तो इनसे पिछली भर्तियों के पेपर देखते हैं आप, तो आपको खुद पता चल जाएगा प्रश्न जो है वो थोड़ा सा घुमा फिरा कर रिपीट करता ही रहता है बहुत। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से दंतोष्ठ्य ध्वनियाँ हैं? डी आ जाएगा व और फ। अगला क्वेश्चन है मनोहर श्याम जोशी की सिल्वर वेडिंग कहानी का मुख्य पात्र है? डी आ जाएगा यशोधर बाबू। और अगला क्वेश्चन है द फ्यूचर्स एजुकेशन पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं। स्रोत भाषा में व्यक्त विचारों को लक्ष्य भाषा में अभिव्यक्त करने की प्रक्रिया को कहते हैं? डी आ जाएगा अनुनाद। वीडियो को आपने एंड तक पूरा देखा, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स, थैंक यू।